हमने ये सोचा हुआ था कि बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, तो जब ये तलीमी अदारे ही बंद हो जाएंगे तो बच्चों को कहाँ पढ़ा सकेंगे हम। हमें परेशानी होती है, हम गरीब आदमी हैं, तो बच्चों की बड़ी मेहनत करके उन्हें कहते हैं यार अच्छे स्कूल में ट्यूशन पढ़ लें या अच्छे स्कूल चले जाएं ये, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये हमारे लिए बहुत परेशानी बन रही है। फीसें ले जा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जाते, बच्चों को फीसें देनी पड़ती हैं, अपना स्कूल नहीं जाते तब भी फीस हमारे 4 माह बच्चे स्कूल नहीं गए, फीस दी है हमने। तो ये तो ज़्यादती है यार, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है इस मुल्क के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हारून फरहाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पब्लिक स्पीक्स। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो नहायत ही अहम है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने NCOC के हालिया इजलास में तालीमी इदारों को 2 हफ्तों के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया। मैं इस वक्त अनारकली में मौजूद हूँ और हम आवाम से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद अजहर। अहमद भाई, हमें आप ये बताएंगे कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जाहिर है ये सब्स्टिट्यूट तो नहीं है ऑन कैंपस एजुकेशन का, मगर आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन तालीम है वो ऑन कैंपस का मुतबादिल है? उससे तलबा का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सर, सबसे पहले तो नुकसान और फ़ायदा देखने से पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये फैसला करें कि इसे सब्स्टिट्यूट बनाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि इवॉल्विंग टाइम पे हमें हमारी मजबूरी है कि हम अपने आप को, क्योंकि चेंजिंग नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज़ इनकम्बेंट ऑन अस टू चेंज अवरसेल्व्स विद द रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि अब कोरोना क्राइसिस की वजह से या जो भी अपकमिंग टाइम पे भी कोई पेंडेमिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना अनप्रेडिक्टेबल टाइम चल रहा है, तो दिस इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड अवर ऑनलाइन सिस्टम। और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि अब बाज़ार वगैरह खुले हुए हैं, ठीक है, मार्केट्स भी खुली हुई हैं, सिर्फ तालीमी इदारे बंद करना तो ये थोड़ा सा इम्तियाजी सलूक नहीं लगता आपको? सर देखें, अब बात यह है कि आपने अपने पेट के लिए जीना है या तालीम के लिए जीना है। तो समटाइम्स आप एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी लेके चलते हो, तो हम ऐसा कह देना कि इसका रोल नहीं है, इसका रोल नहीं है, ऑब्वियसली बाजार खुले हैं तो इसका इफेक्ट होगा कोरोना की स्प्रेडिंग पे, लेकिन ये लोगों की एक प्राइमरी नीड है। आपकी फूड, आपका शेल्टर एक प्राइमरी नीड है टू एग्जिस्टेंस। तालीम अगर नहीं भी होगी फॉर द मोमेंट बंदा मरेगा नहीं, फॉर द मोमेंट, तो ये सेकेंडरी नीड्स हैं आपकी। तो ऑनलाइन सेक्टर पे चले जाना, आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करना, आपकी पैसा रिवॉल्व करता है, समथिंग एल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद मोहम्मद अली। आप स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है कि जब ऑनलाइन क्लासेज हो जाती हैं तो तलबा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा, लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं लेने पड़ेंगे क्लास में बैठ के। मगर जब उन्हीं स्टूडेंट्स की बारी आती है जब ऑन कैंपस इम्तिहान देने की, तो वो फिर सड़कों में निकल आते हैं, एहतजाज करते हैं। तो आप इस दौरे मेयार का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं कि इसमें हुकूमत का फॉल्ट है, इसमें स्टूडेंट्स खुद जिम्मेदार हैं, या ये तालीमी इदारे जिम्मेदार हैं? देखें जी, फॉल्ट इसमें ब्लेम हम किसी को भी नहीं कर सकते। अपनी तरफ से जो हमारे असातिज़ा का नाम है वो भी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन्हें भी इश्यूज़ हैं, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह से टेक्नोलॉजी का कभी यूज़ नहीं किया। स्टूडेंट्स वाली साइड पे आ जाएं तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के लेक्चर्स ले रहे हैं। घर में बेशक सारे सो रहे हैं, हम उठ के क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स क्लासेस के बाद ऑन कैंपस पेपर्स की बात आती है तो वो एहतजाज धरने इस वजह से होते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स भी एडमिट करते हैं कि वो अप टू द मार्क नहीं पढ़ा सकते जिस तरह वो ऑन कैंपस पर आते हैं, और स्टूडेंट्स का भी यही गिला है कि वो उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं गेन कर पाते जिस तरह से वो कैंपस में करते हैं। तो उसको एज अ यूनिफाइड चीज़ बनाने के लिए वो कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ऑनलाइन ही पेपर्स भी कंडक्ट करें। अच्छा, आपको क्या ख्याल है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम चल रहा है सारा, हमने 2019 में भी ऑनलाइन पढ़ा है, 2020 में भी ऑनलाइन पढ़ा और अब 2021 में भी हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो अब इन 3 सालों की निस्बत आप देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि तालीम का जो मयार है वो बढ़ा है या कम हुआ है? वो किस लेवल पे, हम लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है हमारा? लेवल ऑफ एजुकेशन अगर कोरोना के हवाले से देखें ऑनलाइन क्लासेस, तो जाहिर है जब एक चीज़ नई नई आप लोगों में आती है तो उस पर ना स्टूडेंट्स वाली साइड पर ज़्यादा पता होता है ना टीचर्स को ज़्यादा पता होता है। तो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम टीचर्स ने भी बहुत सी बातें सीखी हैं और स्टूडेंट्स ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह से बिहेव करना है। ओवरऑल अगर 2019 से लेके अब तक बात करें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मिर्ज़ा राहत बेग। आप स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट एशियन। देखो, मार्केट्स खुली हुई हैं, बाजार खुले हुए हैं। शफकत महमूद साहब ने हालिया NCOC के इजलास में जो है वो सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को बंद करने का हुक्म दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना जो है वो बाजारों से कम और इन इंस्टीट्यूट से ज़्यादा फैल रहा है, या इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है, इंस्टीट्यूट से तो कुछ भी नहीं अभी तक फैल रहा।
फैलना तो ये बाज़ारों से फैल रहा है जो ज़्यादा, तो वो तो हम गौर नहीं कर रहे कोई भी हमारी हुकूमत। तो ये इंस्टीट्यूट को जो ये कॉलेज जो ज़रूरी है हमारे लिए आने वाले फ्यूचर में स्टडी, तो उसको बंद कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि इसके लिए ज़्यादा गौर करें कि यूनिवर्सिटी ओपन हो। ज़्यादा गौर तो इनको ये करना चाहिए कि जो हमारे बाज़ार खुले हुए हैं इनको इन पे कंट्रोल थोड़ा करे, तो यूनिवर्सिटी को थोड़ा से रिलैक्स देंगे, वो ओपन हैं। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? मेरे पॉइंट व्यू से तो ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन में समझ आई है जो आई है, तो ऑफलाइन में तो एक जो है ना कि ना कंसेप्ट वो भी नहीं क्लियर हुआ। तो जो हमारे मिड हो रहे हैं तो वो मुझे ऑनलाइन की जो समझ आई हुई है उस बेस पे मैं दे रहा हूँ, तो वो तब भी ठीक होने हैं। तो जो ऑफलाइन में उसकी कोई नहीं अभी तक मुझे समझ आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अज़ाम उमर। आप क्या करते हैं? मैं जीसी यूनिवर्सिटी से बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। इस बुध वाले दिन जो है वो एनसीओसी का इजलास हुआ है और उसमें तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्म दे दिया। शफकत महमूद साहब ने हुक्म दे दिया कि अब 2 हफ्ते के लिए ना हम तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं। तो अब जाहिर है उसका ऑल्टरनेट तो ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो आपके क्या ख्याल है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं? देखें, आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर में इन लोगों ने 3 हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया और उसके बाद वो सिलसिला 6 माह तक गया। अगर हम लोग वैसे एक छोटे सर्कल में आके देखें तो बड़ा अच्छा है कि हम लोगों के पेपर जो हैं वो ऑनलाइन हो जाते हैं, हम लोगों की डिग्री क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव में जाके देखें तो आप देखेंगे कि बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन जो क्लासेज होती हैं हमारी, वो उसके अंदर हम लोग एक हद तक की तालीम हासिल कर पाते हैं। जिस तरह क्लास का हमारा माहौल होता है, जिस तरह वहाँ पे हम लोग तालीम हासिल करते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा कि जब भी कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो ना बाज़ार बंद होते हैं, ना सिनेमा बंद होते हैं, ना कोई और चीज़ बंद होती है, सिर्फ तालीमी इदारे जो हैं वो लोग आके बंद कर देते हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि 2 हफ्ते का जो लॉकडाउन है जो इन लोगों ने हिफाजती इक़दाम के तहत किया है उसको 2 हफ्ते तक ही रखें, उसको इंक्रीज़ ना करें ताकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई का इशू ना हो। अच्छा, यही बात जो आपने पॉइंट रेज किया कि बाज़ार खुले हुए हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, तो इसका तो मतलब यही हुआ कि सिर्फ तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं तो कोरोना वायरस फिर इन्हीं से ही फैल रहा है। नहीं, आप अगर आके देखें तो कोरोना वायरस के लिए सबसे ज़्यादा जो SOPs फॉलो की जाती हैं वो स्कूल्स में की जाती हैं। मास्क के बगैर एंट्री नहीं है, वहाँ पे जगह जगह हम लोगों ने सैनिटाइज़र जो है वो फराहम किए हुए। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो है कोरोना के हवाले से वो इन्हीं तालीमी इदारों के अंदर। आप बाज़ारों में आके देखें, आप गली मोहल्लों में जाके देखें, आप देखें जलसे, जुलूस, एहतजाज, धरने, सारा कुछ इस दौरान चलता रहा है, किसी चीज़ को बंद नहीं किया गया। तो ये तो हुकूमत की तरफ एक सवालिया निशान है कि क्यों वो लोग सिर्फ तालीमी इदारे बंद करके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? पाशा खान। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, मगर जो बाज़ार हैं, मार्केटें हैं, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रही और सब कुछ खुला हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है कि तालीमी इदारों से ही सिर्फ जो है वो कोरोना वायरस फैल रहा है? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ी ज़्यादती है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है मुल्क के साथ। बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी देते हैं, पाँव सूज जाते हैं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, शरारतें कर रहे हैं, पढ़ने की बजाय वो पढ़ाई के बारे में वो बिल्कुल ज़ीरो होते जा रहे हैं। अब तलीमी इदारे हैं जो मुस्तकबिल के लिए हैं, अगर बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे तो बच्चे भी हमारी तरह कार्ड पकड़ के फिर इसी तरह करते रहेंगे। लोग हमें बड़ी बड़ी बातें करके जहाँ पे जाते हैं। हमने ये सोचा हुआ था कि बच्चों को अच्छा पढ़ाएँ, तो जब ये तलीमी इदारे ही बंद हो जाएंगे तो बच्चों को कहाँ पढ़ा सकेंगे हम। हमें परेशानी होती है, हम गरीब आदमी हैं, तो बच्चों की बड़ी मेहनत करके उन्हें कहते हैं यार अच्छे स्कूल में ट्यूशन पढ़ लें या अच्छे स्कूल चले जाएँ, ये लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये हमारे लिए बहुत परेशानी बन रही है। तो ये कोरोना की मुझे तो समझ कोई नहीं आ रही भाई, ना कोई कोरोना है, ना लेना ना देना। और ये सारा तलीम के ऊपर क्यों पड़ रहा है ये कोरोना? सबसे ज़्यादा जो है ना ये तलीम के ऊपर ये कोरोना पड़ रहा है। बाकी कहीं किसी इदारे में नहीं है, किसी रेस्टोरेंट में नहीं है, किसी मार्केटिंग में नहीं है। दुनिया शॉपिंग कर रही है, कपड़े ले रही है, जूतियाँ ले रही है, हज़ारों के साथ भीड़ लगी हुई है। जो 100 बंदा पढ़ता है, 1000 बच्चा पढ़ता है, उसके लिए ये सबसे ज़बरदस्त पाबंदी लगी हुई है। फीसें ले जा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जाते, बच्चों को फीसें देनी पड़ती हैं। अपना स्कूल नहीं जाते तब भी फीस हमारे 4 माह बच्चे स्कूल नहीं गए, फीस दी है हमने। तो ये तो ज़्यादती है यार, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है इस मुल्क के साथ। इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा ये इस बारे में सोचें, कम से कम तलीम के बारे में। तो इन्हें चाहिए कि ये तलीम को जारी रखवाएँ, क्योंकि ये ज़िंदगी का मुस्तकबिल है बहुत बड़ा। इन्होंने आगे हमारे मुल्क का जो नक्शा चेंज करना है स्टूडेंट लोगों ने, तो जब स्टूडेंट लोग पढ़ ही नहीं सकेंगे तो कैसे नक्शा चेंज करेंगे? ये दुनिया का पहला कानून है जिसमें हमने देखा है ऑनलाइन पढ़ो जी, ऐसे पढ़ाइयाँ थोड़ी होती हैं। जो लड़के नलायक होते हैं और नलायक हो जाते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो भी उन नलायक की वजह से और नलायक हो जाते हैं कि पढ़ाई हो ही नहीं रही। तो ये मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी ख़ास तौर पे
जो तलीमी अदारे हैं उन पे थोड़ी तवज्जो दें, उन्हें पढ़ने दें, उन्हें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चों को पढ़ने दें, कुछ नहीं होता अल्लाह के हुक्म से। यहाँ ये मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, इन्हें कोरोना ने क्या कहना है, ये कुछ भी नहीं कह सकता कोरोना, इन्हें पढ़ने दें, इनकी तलीम जारी रखने दें। ये मुस्तकबिल जो मुल्क को चेंज करने वाला, जो आपने कहा था तब्दीली आएगी, ये तब्दीली इन्होंने लेके आनी है, इन्होंने मुल्क का नक्शा चेंज करना है, इन्होंने मुल्क के लिए कुछ करना है, उन्हें आप पढ़ने नहीं दे रहे। ये बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी है। आपको चाहिए कि तलीमी अदारे जो है ना पूरा साल खुलें ये, और आगे बढ़ के वो कुछ मुल्क के लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कुछ का कहना था कि ऑन कैंपस तालीम होनी चाहिए और कुछ का कहना था कि ऑनलाइन तालीम ही बेहतरीन हल है। अगर हम ऑन कैंपस भी पढ़ाई करें तो हम मुकर्ररा SOPs पर अमल दरामद करते हुए इस वबा पर काबू पा सकते हैं और यकीनी तौर पर कोरोना के केसेस में भी वाज़ेह तौर पर कमी सामने आएगी। नाज़रीन, तालीमी इदारे पंजाब के 7 शहरों में बंद रहेंगे, जिनमें मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट वगैरह शामिल हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी इस पाबंदी का इतलाक होगा और खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि तालीमी इदारे 2 हफ्ते यानी 15 मार्च से 28 मार्च तक बंद रहेंगे। नाज़रीन, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए मौजू के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हमें मास्क लगाना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। जब भी हम घर जाते हैं, बाहर से होके आते हैं, हमें हैंड धोने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, पैरों को धोना चाहिए, सब कुछ धोना चाहिए।